Hello students, today we will teach the characteristics of British Constitution. मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं आपको पढ़ाऊँ। हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐतिहासिक जानकारियों से। जैसा कि आप देख रहे हो, यूनाइटेड किंगडम संयुक्त साम्राज्य क्या है। यूके में या यूनाइटेड किंगडम में निम्न क्षेत्र शामिल हैं: इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इसके अतिरिक्त समुद्र पार स्थित ब्रिटिश द्वीप, जो अभी भी ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंग हैं। यूनाइटेड किंगडम एक ऐसी भौगोलिक इकाई है जो राजनीतिक रूप से एकीकृत है। ब्रिटिश संविधान के चिन्ह इतिहास की देन है। ब्रिटिश शासकों व प्रजाजनों में कानून के प्रति दृढ़ निष्ठा पाई जाती है। ब्रिटेन में जन कानूनों की शुरुआत 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा से हुई। मैग्ना कार्टा को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ और फिर बता देना चाहता हूँ कि मैग्ना कार्टा का अर्थ है स्वतंत्रता का महान अधिकार पत्र। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है मैग्ना कार्टा, जिसकी स्वीकृति राजा जॉन ने 1215 ईस्वी में दी। ब्रिटिश जनता ने अधिकार व स्वतंत्रता हेतु कभी हिंसक क्रांति का सहारा नहीं अपनाया। ब्रिटिश लोगों का शांतिपूर्ण चरित्र रहा है। इसके पीछे शासकों द्वारा जनता की मांगों को स्वीकार करना प्रमुख कारण। 1688 में ब्रिटेन के राजा जेम्स द्वितीय थे, जिसके शासन से ब्रिटिश जनता संतुष्ट नहीं थी। अतः उन्होंने अधिकारों की मांग की और अहिंसक क्रांति का दौर चला, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। जेम्स द्वितीय को हटाकर उसके स्थान पर विलियम तृतीय व उसकी पत्नी मेरी ब्रिटेन के राजा रानी बने तथा 1689 में संसद द्वारा प्रस्तुत अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स को स्वीकृति दे दी। इस अधिकार पत्र द्वारा ही संसदीय सर्वोच्चता स्थापित हुई। अब हम प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा समय के साथ विकसित संविधान है। ब्रिटिश संविधान अलिखित है, किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं है। सदियों से राजनीतिक परंपराओं, सम्मेलनों, संसदीय कानूनों व न्यायिक निर्णयों द्वारा संविधान का विकास हुआ है। ब्रिटेन में संसदीय कानूनों को कॉमन लॉ कहा जाता है। दूसरी विशेषता है लचीला स्वरूप। ब्रिटिश संविधान कठोर व जटिल संविधान नहीं है। यहाँ संवैधानिक कानून व साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है। संसद साधारण बहुमत से किसी कानून का निर्माण कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है व उसे समाप्त कर सकती है। एकात्मक शासन। ब्रिटेन का शासन एकात्मक है, संघात्मक नहीं, अर्थात शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता। सरकार की सभी शक्तियां ब्रिटिश संसद में निहित है। ब्रिटेन में इकाइयों को शक्तियां प्राप्त नहीं है। यहाँ संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है। शक्तियों का स्रोत केंद्र है। यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं पाया जाता। अगला बिंदु अगर अपन देखें तो संसदात्मक कार्यपालिका। ब्रिटेन में सरकार का संसदीय स्वरूप है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन की देन है, इसलिए ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता स्थापित है, अर्थात सम्राट नाम मात्र का प्रमुख होता है तथा न्यायपालिका संसदीय कानूनों पर विचार नहीं कर सकती।
संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटेन में आज भी वंशानुगत राजतंत्र है। ब्रिटिश जनता का राजा या रानी के प्रति अपार स्नेह पाया जाता है। यहाँ यह उक्ति प्रचलित है कि राजा या रानी कोई गलती नहीं करता। राजपद को मुकुट या क्राउन कहा जाता है। वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राजपद पर विराजमान है। कानून का शासन। ब्रिटेन में कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई है। डायसी के अनुसार ब्रिटेन में कानून शासन करता है, व्यक्ति नहीं। सीमित सरकार का नियम कानून का सार है, अर्थात कार्यपालिका मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकती। प्रत्येक नागरिक को गिरफ्तारी से सुरक्षा और स्वयं का बचाव करने के समान अवसर उपलब्ध है। सामान्य विधि, कॉमन लॉ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि ब्रिटेन में कोई लिखित मूर्त व औपचारिक संविधान नहीं है, परंपराओं, न्यायिक निर्णयों व संसदीय कानूनों को ही संविधान कहा जाता है, जिसे कॉमन लॉ भी कहा जाता है। ब्रिटिश जनता कॉमन लॉ का पालन स्वैच्छिक रूप से लिखित कानून के रूप में करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता।